ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि माघ मास के पवित्र गुप्त नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और अब आ गया है गुप्त नवरात्र में पड़ने वाला शनिवार का दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को कड़वे तेल का मतलब है सरसों के तेल का एक काली दीपक आज की ही रात्रि अपने घर में जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, धन व्यापार दुकान फैक्ट्री आपकी नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, ग्राहक नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या आपके घर में धन को लेकर के है या आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज की रात्रि इस दीपक को लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में मां काली का जो प्यारा नाम आपको आता है महादेव के साथ जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज की ही रात्रि करने हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये वो उपाय है जिसे आपको आज की रात्रि अपने घर पर दीपक जलाने वाला उपाय करना है, लेकिन उससे भी अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने आज की रात्रि करने के लिए कहा था। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। आज की रात्रि अगर आप इस उपाय को चूके तो फिर मौका अगले साल ही मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है या फिर कर्ज को लेकर के समस्याएं हैं, धन कर्ज पैसा अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब पूज्य गुरुजी ने क्या कहा था कि आज की रात्रि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, अगले ही दिन से उसके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है महाराज। तो इस वाले उपाय को तो आपको करना ही करना है। क्या क्या लेना है ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले जो आपको लेने होंगे वो लेने होंगे इस तरीके से जौ के दाने, ठीक है ना, इनको कहते हैं जौ। तो जौ के दाने लेने हैं आपको मात्र 1 चुटकी के बराबर, इससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है ना। 1 चुटकी जौ के दाने ले लेना, थोड़े से चुटकी भर। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से चावल के दाने, ठीक है ना, थोड़े से चावल। 1 चुटकी, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 9 11 21 कुछ नहीं, जितने आ जाए उतने से ले लीजिएगा। और 1 चुटकी लेने हैं आपको काले तिल। ये तीनों का जो विशेष संगम पूज्य गुरुजी ने बताया था ना, इसके बारे में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये कथा के अंदर पूज्य गुरुजी ने बताया इन तीनों की थोड़ी थोड़ी सी मात्रा लेकर के एक छोटी सी कटोरी लेना और उस कटोरी के अंदर इन तीनों चीजों को आपको रख देना है, ठीक है ना। कब करोगे? रात्रि के समय, है ना। और वैसे तो ये विशेष उपाय शनिवार की रात्रि को किया जाता है। रात्रि के समय आपको 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, रात्रि को ध्यान रखना, 9 से 12 बजे के बीच में इस कटोरी को उठाना, अपने पूरे घर में घुमा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, इस मुख्य दरवाजे के बाहर जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो आपका सीधा हाथ पड़ता है इधर, यहां पर आप करके आपको उस कटोरी को रख देना है जिसमें तीनों चीजें रखी हुई है। पूरी रात इसे यहीं पर रखे रहने देना, कोई दीपक नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना यहां पे, है ना। अपनी कामना कह करके यहां पे रख देना। जब अगला दिन आएगा ना, तो अगले दिन आपको करना क्या है, यानी कि अगला दिन रविवार का दिन पड़ेगा, तब आपको इन तीनों चीजों को लेना है। एक कटोरी वैसे रख देना, तीनों चीजों को किसी भी पात्र में ले लीजिएगा। इसी के साथ में आपको एक स्टील का कलश लेना है ना, स्टील का कलश आपके घर में जो भी हो, और इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। कोशिश करना दूध जो मिले वो मिले गाय का, और कैसा दूध होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है ना। इस कलश के अंदर आपको दूध भरना है, इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है, थोड़ा सा जल आप इसके अंदर मिला लीजिएगा, इसे संपूर्ण भर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो जो तीनों अनाज के दाने हैं वो, और इस वाले दूध को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर हो, अगले दिन ध्यान रखना यहां पर आपको पहुंचना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो तीनों तरीके के अनाज लिया है ना, उनमें से कुछ हिस्सा भगवान गणेश जी के चरणाबिंद पर, थोड़ा सा भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, है ना, और जो अंत में बचा हुआ है वो आपको भगवान महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर, ठीक है, यहां समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा दूध लिया था ना, उस दूध को अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे ही ये संपूर्ण दूध आपका समर्पित हो जाए, हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल दूध समर्पित करने के पश्चात, चाहे आप मंदिर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। समर्पित करके ढोक देकर अपनी कामना कह करके जब आप वापस आओगे ना, तो ये जो भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर जो आपने थोड़े थोड़े से दाने रखे थे, यहां से आपको एक एक चुटकी उन अनाजों में से, चाहे जो भी आ जाए, काले तिल आ जाए, जौ आ जाए, चावल आ जाए, थोड़े थोड़े से आपको यहां पे उठा लेना है। ठीक है, और उठा करके अपने घर के मंदिर में जाकर के इसे रख देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले ही दिन से आपके घर में महाराज धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, जो कि आपको आज की ही रात्रि अपने ही घर पर एक सरसों के तेल का, है ना, कड़वे तेल का दीपक जलाने वाला उपाय करना होता है। यह किसके लिए है? घर में आपके सुख नहीं है, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद में एक कष्ट, एक के बाद में एक बीमारी, कोई ना कोई सदस्य आपके घर में बीमार रहता है, कोई ना कोई समस्या आपके घर में हमेशा बनी हुई रहती है, कोई तकलीफ हो गया, कोई कष्ट हो गया, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप परेशान हो कि हमारे बनते बनते काम क्यों बिगड़ने लग जाते हैं, बाहर से कोई ना कोई समस्या हमेशा आती रहती है, कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, कभी धन को लेकर, कभी बीमारी को लेकर के, कभी कोई व्यक्ति विशेष आपको परेशान कर रहा है। घर के संकट खत्म होने का जब आपके नाम ना ले रहे हो, है ना, एक छोटा सा काम कीजिएगा आज की रात्रि। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, किसका? आटे का दीपक आपको तैयार करना है। यहां पे गेहूं का आटा जो आपके घर में होता है वही ले लेना है। इसके अंदर आपको लगानी है एक लंबी बाती। वो कैसे करके लगेगी? दो मुखों पर निकली हुई, ऐसे और ऐसे। पूज्य गुरुजी ने इस वाले दीपक का भी मतलब बताया था कि जब आप एक ही बाती को दीपक के दो मुखों से जोड़ देते हो, यानी कि एक ही बाती से आप जब दो बाती का दीपक बना देते हो ना, इसका जो शिव और शक्ति का जो मिलन है ना, वो आप करवा देते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको लंबी बाती बनानी है, दो मुखों पर से निकालनी है, और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे किसका? सरसों का तेल, जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। मीठा तेल होता है तिल का, सरसों का तेल होता है कड़वा तेल। इस तरीके से ले लेना। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल और एक लौंग का जोड़ा, है ना। ये चीज ध्यान रखना, लौंग का जोड़ा बोलूंगा तो 2 लौंग लेनी है। रात्रि के समय, किस समय? रात्रि के समय, जब सूरज ढल जाए उसके पश्चात, यानी कि 6:30 से 7 बजे के बाद में आप ये वाला उपाय किसी भी समय कर सकते हैं। जो आपने यहां पर दीपक तैयार किया था, उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है दोनों दीपकों को। उन दोनों दीपकों को जलाने के पश्चात आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, उस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ में आना है। मैं यहीं पर बता देता हूं इस तरीके से, ठीक है ना। मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ आना है। अपने दाहिने हाथ के अंदर जो एक लौंग का जोड़ा और काले तिल लिए है ना, उन्हें आपको अपने ही गेट के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में हाथ में लेकर 7 बार घुमा देना है। और 7 बार घुमा देने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, ध्यान रखना, मैं अभी आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझने में भी आने लग जाए। जस्ट अ सेकेंड, कि जो आपके घर का मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ, जिधर की तरफ में आपने यहां पर कटोरी रखी थी ना अंदर जाते समय पर, ठीक है ना, इस तरफ में आपने जो एक दीपक लिया है, उस दीपक को तो यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। ठीक है, और जो आपने 7 बार यहां पर क्या किया हुआ है, जो काले तिल और लौंग को आपने उतारा किया हुआ है ना, उसे आपको क्या करना है, इसी दीपक के अंदर ही डाल देना है। पूरी रात्रि भर इसे यहीं पर रखे रहने देना। जब अगला दिन आ जाएगा तो अगले दिन आपको करना क्या है, इसे यहां से उठाना नहा धो करके और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर के जितने भी संकट होंगे वो सदैव के लिए समाप्त होंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। जो नहीं भी कर सकते हैं वो भी चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा किस्मत आपके साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, कोई दोष चल रहा है, आपकी कुंडली में किसी तरीके का दोष है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, एक के बाद एक समस्या जीवन में आती चली जा रही है। एक छोटा सा काम आज के दिन शाम के समय पर जरूर करना। एक आपको बनाना है दीपक, चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का बना लो, ठीक है ना। एक दीपक, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। किसका तेल? सरसों का तेल इसके अंदर भरना होगा, ठीक है ना। इस दीपक को लेना और शाम के समय शनिवार के दिन आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले ना, उस पीपल पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, किनका? पिपलेश्वर
महादेव का नाम लेकर के इस एक दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल पेड़ के नीचे मात्र एक दीपक जलाना स्टार्ट कर देता है, उसे कभी शनि परेशान नहीं कर सकता। यहां तक कहा गया कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है। जिस पर भी शिव की कृपा है उन्हें कभी भी कुंडली में शनि परेशान नहीं कर सकता। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।